नमस्कार, मैं सूरज। मेरे दोस्त, एक लोग अक्सर मैं देखता हूँ कहते रहते हैं। आपको मैं एक वो बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आपने ऐसे सुना होगा, लोग कहते हैं जब किसी को भूख लगा रहता है, हंगरनेस फील करता है जिसका। और मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूँ, हंगरनेस कौन फील कराता है? भूख। आपने सुना होगा जब ब्रेन पढ़ाया जाता है तो आप हाइपोथैलेमस एक जगह है हमारे ब्रेन का, जो कि हाइपोथैलेमस इपीथैलेमस जो पूरा एक पार्ट बनाता है। थैलेमस जो डाइंसेफेलान के पास होता है। तो ये जो है हाइपोथैलेमस हमारा भूख का एहसास हमें करवाता है। अब बात ये है मेरे दोस्त कि जो आपका हाइपोथैलेमस नहीं है, सॉरी, भूख लगने, तो लोग जैसे सपोज दैट भूख लगी हो, किसी को भोजन ना मिल रहा हो, तो कहता है कि मैं जल्दी करिए, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। जो व्यक्ति कह रहा है बार बार, वो बच्चा कह रहा है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त? जब भी आपका एलिमेंट्री कैनाल हॉलो हो जाएगा, दैट मीन्स हॉलो तो अपने नेचर से ही है। अगर उसमें कोई सबस्टांस, आप जो भोजन है अगर नहीं अवेलेबल है, सपोज दैट आप शाम को खाए, सुबह फिर शाम हो गया, आप पाए भोजन नहीं किए हैं, तो उसमें क्या होगा? आपको बता दूं, हमारी जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो टाइमली से अपने आप होती रहती है, क्योंकि हमारे ब्रेन को उस चीज़ का मैसेज है कि ये व्यक्ति भोजन कब करता है, कब इसके सलाइवेशन ज़्यादा करना है, कब इसमें आपके एचसीएल को निकालना है, कब स्टमक से रिलीज करवाना, कब गैस्ट्रिन हार्मोन, कब लाइपेज, कब ट्रिप्सिन, कब पेप्सिन, कब क्या, सारे चीज़ों को जानता है हमारा कौन? ब्रेन। तो ब्रेन के अकॉर्डिंग हमारा, वो भी मैं आपको बता दूं, ब्रेन में जब वो पढ़ा जाता है क्रेनियल नर्व, क्रेनियल में आपने 10th पेयर वाला क्रेनियल सुना होगा जिसको बोलते हैं वेगस नर्व। तो वहां पर एक न्यूमोगैस्ट्रिक सेंटर रहता है। तो न्यूमोगैस्ट्रिक वाला जो है, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक मीन्स होता है एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, तो दैट मीन्स आपका वो एलिमेंट्री कैनाल। तो वहां पर क्या होता है, उसी वही रेगुलेट करता है कि कब क्या निकलवाना है, कब क्या कैसे पाचन करवाना है। तो वहां से वेगस नर्व से मैसेज चला आता है और आपके टाइम टाइम पे चलता है, और आपके स्टमक से, आपके इंटेस्टाइन से, और प्लस आपके सलाइवरी ग्लैंड से, आपके लीवर से, आपके गॉल ब्लैडर से, आपके पैनक्रियास से, इन सभी जगहों से अपना अपना पर्टिकुलर अपना हार्मोन या अपना एंजाइम निकलता रहता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, आपको जो बोले ना, एक आपने वो भी सुना होगा यार, एक सॉन्ग गाया था, पेट में गुड़गुड़, है ना? मेरे ख्याल से हरियाणवी सॉन्ग है, पेट में गुड़गुड़, कोको कोला वाला आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है, जैसे आप भोजन नहीं किए तो आपके अंदर वो आपका पेट, स्टमक खाली रहेगा। और मेरे दोस्त, स्टमक खाली होगा, दो चीजें ध्यान दीजिएगा। आपके टाइमली से आपके अंदर चालू हो जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चालू हो जाता है। अगर आपको इसका हिंदी नहीं मालूम, मैं हिंदी लिख दे रहा हूं। आपने सुना होगा कर्मान कुंचन गति, कर्मान कुंचन गति। ये कर्मान कुंचन गति हमारे अंदर चालू हो जाता है। ये क्या हो, कैसे चलता है मैं आपको बता दूं। जैसे ये आपका सपोज दैट एलिमेंट्री कैनाल है, तो ऐसे थोड़ा बल्जी, फिर नॉर्मल, फिर बल्जी, फिर नॉर्मल, फिर बल्जी, फिर नॉर्मल। आपका भोजन लंप लंप करके चलता है। लंप में समझ रहे हैं? ऐसे थोड़ा थोड़ा जब आप एक सॉल्विंग करते हैं ना, निगलते, जब इतना थोड़ा निगलते हैं, तो ऐसे वो लंप लंप बन के पूरी आपके एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे पास होता है। लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि बस खाए नहीं, वो समझते हैं कि भोजन बस ऐसे कंटिन्यूसली इसे जा रहा है। ऐसा नहीं है। वो लंप बन करके, रे लंप में समझ रहे ना, थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे 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 करके हमारा पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जाता रहता है। और ये हमारा मूवमेंट हमेशा चलता रहता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसलिए यही वजह है जो खाना हमेशा बढ़ते रहता है, यही वजह है। नहीं तो जिसमें ये स्लो हो जाती है या जिसमें फास्ट हो जाती है, मैं दोनों रिजल्ट बता रहा हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। अगर ये स्लो हो जाएगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन का आपको परेशानी आ जाएगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज का प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं इसका डाटा, ये मेरे ख्याल से 1 से 3 बार मतलब ढंग का पर मिनट या चलता है ये। इसके अलावा बात ध्यान सुनिएगा, अगर ये फास्ट हो जाएगा तो आपको डेफिकेशन बार बार फील होगा। जैसे सपोज दैट आपने खाना खाया, आपको एक एक भी घंटे नहीं हो पाएंगे, आधा घंटे भी नहीं हो जाएंगे, आप तुरंत डेफिकेशन हो जाएंगे। डेफिकेशन समझ रहे ना? नंबर 2, इसके लिए आप तुरंत जाएंगे, बिकॉज जो इतना ज्यादा फास्ट चल रहा है,
कि वो क्या उसमें 6 से 7 बार 1 मिनट हो जाता है। जब फास्ट चलेंगे तो 6 से 7 मिनट चलने लगता है। तो फास्ट फास्ट भोजन पास होता रहता है। आप खाए नहीं, जल्दी जल्दी पास होके ही आपके इंटेस्टाइन को क्रॉस कर गया, पहुंच गया रेक्टम में। फिर जल्दी जल्दी खाए, इंटेस्टाइन पहुंच गया, पहुंच रेक्टम में। ऐसे जब आपका रेक्टम भर जाएगा तुरंत आपको डेफिकेशन फील हो जाएगा, क्योंकि हमारा वहां से नर्वस सिस्टम अपना मैसेज दे देगा कि भाई आपको डेफिकेशन जाना है। तो इस प्रकार से वो आप होता रहता है। तो मामला ये है कि अगर आप, तो ये प्रोसेस मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, आप जानते रहिए। अगर आपका पेट खाली हुआ, स्टमक खाली हुआ, तो वहां से एक प्रोसेस इसकी वजह से, और दूसरा प्रोसेस मेरे दोस्त HCl, HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक का जब सेक्शन पाया जाता है उसमें एक ऑक्जेंटिक सेल है। ऑक्जेंटिक सेल हमारा रिलीज करता है HCl। और आप HCl का एसिडिटी जानते हैं यहाँ पर कितना होता है, 2 होता है। इसका pH कितना होता है, 2 होता है मेरे दोस्त, कभी भूलिएगा नहीं। इसका pH 2 होता है। और आप जानते हैं हाईली एसिडिक हो गया। और जब कोई एसिडिक हमारे अंदर रहता तो मतलब वो चाहता कि क्योंकि ये टाइमली निकलता जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप टाइम से अगर भोजन लेते हैं तो आप, मैं फिर करा दूं, आप अगर एक टाइम से कोई भी कार्य करते हैं तो आपको 100% श्योरिटी है, वो मैसेज को इतना आइडिया लग जाता है, बे व्यक्ति इतने बजे कार्य करता है, इस चीज को आप चालू कर दीजिए। वो पर्टिकुलरली उस काम को करने के लिए उस समय बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए अब जब आपके स्टमक में वो पूरे ये सब एंजाइम्स हो गए प्लस HCl वगैरह निकलते रहते हैं स्टमक में, और स्टमक में भोजन आया नहीं है क्योंकि आपने भोजन किया नहीं है, तो आप उसी वक्त बोलते हैं कि हमारे पेट में बहुत हलचल हो रही है, जिसको आप नॉर्मली कहते हैं चूहा कूद रहे हैं। ये ऐसा चूहे को कूदना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके पेट में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से प्लस ये सब निकल रहे होते हैं। इसकी वजह से कभी कभी, अच्छा एक बात और भी सुना होगा, आप जब खाली पेट रहते हैं तो आवाज आती है वहां से, मेरे बिकॉज ये डिमांड कर रहा है कि आए, जो इसको उनको चाहिए वो आए, इन पे वो काम करें। और एक काम नहीं कर पा रही क्योंकि ये फिर ये जो चीज है वो है नहीं। और आप जानते हैं HCl हमारे स्टमक को डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता, बिकॉज स्टमक पूरी हमारे एलिमेंट कैनाल में गॉबलेट सेल पाई जाती है। गॉबलेट सेल का क्या काम है, जिसको आप नॉर्मली बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड, हमेशा म्यूकस सीक्रेट करती है। और ये सीएल जाकर के उस म्यूकस से न्यूट्रलाइज हो जाता है। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा इसलिए हमारे आंत को या हमारे इंटीमेट कैनाल को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इतना हाईली एसिडिक होने के बावजूद भी मेन रीजन मेरे दोस्त यही है। तो इसको आप जानते रहिएगा कि ये चूही कूदने मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया है। ये तो ये चीज जानते रहिएगा, ये इन दोनों की वजह से ज्यादा ऐसा होता है जो आपको एहसास होता है। अच्छा एक बात और है, इस समय ये निकल रहा होता है, जब खाली पेट है और निकल भी रहा होता है, टाइमली निकलता रहता है। तो आपके जब आपको कभी कभी वो होता है ना बेल्चिंग, बेल्चिंग समझते हैं, डकार आना, तो जब डकार आता है आपको बहुत खट्टा खट्टा यहाँ पर लगता है, बिकॉज वो आ गया है मेरे दोस्त। इसलिए आपको थोड़ा सा जलन महसूस होती है क्योंकि पेट तो खाली है, अब वो निकल रहा है तो उल्टा मारता है। तो इसलिए आप इस चीज को जानते रहिएगा कि इसका मतलब जो सेंटेंस लोग कहते हैं आप लोग भी यूज करते होंगे, ऐसा है क्यों, ये साइंटिफिकली ये बात था। धन्यवाद।